हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चंस में और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। मैं आपको इसकी एक अंदर एक कंडीशंस जो लगती है ना वो आपको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ, फिर आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को देखनी होती है टोटल कंडीशन, कितनी स्थितियाँ यहाँ पर बनेंगी टोटल। फिर वो हमें देखनी होती है भाई प्रायिकता, किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। उसको सेट का नाम भी चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेट का नाम ए होगा, टोटल कंडीशन को हम लोग एस बोल दिया करेंगे। तीसरी चीज़ हमें जो देखनी होगी वो होगी ज्ञात। क्वेश्चंस में हमें क्या चीज़ ज्ञात है, जैसे मैं अभी यहाँ डिस्कस करके बताऊँ क्वेश्चंस को। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे कितनी तरीके से आ सकते हैं, तो टोटल कंडीशन हो जाएगी, यानी कि एस क्लियर हो गया। बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की है, यानी कि ये हमें ज्ञात है, तो ये हमारा बन जाएगा बी, यानी कि ये भी क्लियर हो गया। प्रायिकता किसी ज्ञात करनी है, बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, ये हो जाएगी हमारी ए। तो इस तरीके से हम लोग ना अगर क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग इसे ईजिली सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, फिर आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या लिखना है हमें, एस, टोटल कंडीशन कितनी हो सकती है। तो एक परिवार में 3 बच्चे होने की स्थिति क्या बन सकती है। जैसे एक परिवार में 3 बच्चे होने की कुल स्थितियां, कितनी स्थितियां बन सकती हैं। जैसे हम लोग ले सकते हैं कि पहला लड़का हो, दूसरा भी लड़का हो, तीसरा भी लड़का, बॉय बॉय बॉय, है ना। हो सकता है पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरी लड़की हो, पहला लड़का, दूसरी लड़की, फिर तीसरा लड़का हो, पहली लड़की है, दूसरा भी लड़का है, तीसरा भी लड़का है। बात समझ में आ रही है आपकी। चलिए 4 कंडीशंस बन गई हैं। अच्छा, हो सकता है कि 2 लड़कियां आई हों, एक लड़का हो, पहली लड़की, दूसरा लड़का, तीसरी भी लड़की। और ये भी हो सकता है कि पहला लड़का हो, दूसरी लड़की हो, तीसरा लड़का हो सकता है कि तीनों की तीनों लड़कियां ही हों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन टोटल हो गई हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चंस में हमें ए भी ज्ञात करना है। ए क्या, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्वेश्चंस में प्रायिकता कह रहा है तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो लड़की कितनी हो लिख दो, है ना। तो घटना ए बराबर, एक काम करते हैं, पहले हिंदी में लिख देते हैं, तीनों बच्चों के लड़की होने की स्थिति या स्थितियाँ, कितनी स्थितियाँ यहाँ बन सकती हैं, ठीक है। तो ठीक है, लिख देते हैं तीनों लड़कियाँ आनी चाहिए, तो लड़की तीनों तो हमारी यहाँ पर दिखाई देंगी बस ओनली ना। तो ये जी और जी, बस ये लड़कियाँ हो गई जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। और घटना अब लेते हैं बी। बी कौन सी घटना हमने डिस्कस करी थी क्वेश्चंस में, बी करी थी जो हमें ज्ञात हो वो घटना हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्ञात क्या है, ज्ञात यह है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की हो, ठीक है। घटना बी, कम से कम एक बच्चे के लड़की होने की स्थिति या स्थितियां। तो कितनी लड़कियां हमारी मतलब बन सकती हैं, कम से कम एक बच्चा जो होना चाहिए ना, कम से कम एक बच्चे के लड़की होने की स्थिति, लड़की ज़रूर होनी चाहिए, एक बच्ची। तो कौन सी कंडीशन बन सकती हैं, एक तो बी आ सकती है, जी के साथ एक लड़की आ गई यहाँ पर। ये वाला केस भी बन जाएगा आपका, जिसमें एक लड़की हो वो तो आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना कम से कम एक बच्चे के लड़की होनी, कम से कम एक तो लड़की होगी, ऐसा भी हो सकता है लड़की हैं 2 हो जाए, कम से कम एक बच्ची लड़की है, कम से कम एक तो लड़की है, दूसरी भी लड़की हो सकती है, तीसरी भी लड़की हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है, केस हमारा आगे जाएगा। इसका मतलब ये जी और बी अपने पास रखेगा, और ये जी ये भी अपने पास रखेगा। अच्छा, ये फिर अपने पास जी भी रखेगा, और तीनों लड़कियां हैं ये भी केस अपने पास रखेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 केस बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक आ जाने के बाद ना
जो प्रायिकता हमें निकालनी होती है उसकी बात थोड़ा समझने की है ज़रा। अभीष्ट प्रायिकता, देखिए किसकी प्रायिकता निकालनी थी हमें, ए की निकालनी थी ना, तीनों बच्चों की लड़की होने की, तो ए की निकालनी। ज्ञात क्या है हमें, बी। तो इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर वो लिखा जाता है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी होती है और नीचे क्या लिखा जाता है, जो ज्ञात होता है। बात समझ में आ गई, जो ज्ञात है वो नीचे और जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है वो ऊपर। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी बनता है और नीचे जो बी दे रखा भाई वो बी ऐसे ही आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अच्छा, इंटरसेक्शन की प्रायिकता कैसे निकलेगी ये थोड़ी देखनी पड़ेगी। इंटरसेक्शंस की प्रायिकता अभी हमने इंटरसेक्शन नहीं निकाला ना, चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शंस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ओनली एक एलिमेंट आएगा जो जी जी इसमें भी है और जी जी इसमें भी है, तो एक एलिमेंट यहाँ पर जी जी आ जाएगा। चलिए ये वाली बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब तो ऊपर वाली प्रायिकता कितनी बनेगी, इसके पास तो एक कंडीशन आई है और टोटल कंडीशन हमारी कितनी आ चुकी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंडीशन टोटल आ चुकी थी, तो इसकी प्रायिकता बन जाएगी 1/8। बी की प्रायिकता कितनी बनेगी, बी कहाँ है, बी ये रहा, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कंडीशन थी इसके पास, तो 7/8 हो जाएगा। इस 8 से 8 कैंसिल आउट और आंसर आएगा 1/7। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।